cuties, so welcome back to my channel. And first of all, right now I think I'm more than happy because it's going smooth. So last few weeks में मुझे काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है. Like I'm on 85 subscribers now, which is a huge deal for me because मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मुझे पसंद करेंगे या मेरे वीडियोस देखेंगे भी या नहीं. But yeah, you all are loving it and giving some support and love which I needed. So it gives me a little push to make more videos. So yeah, I'm really grateful about this. And let's not jinx it because if I talk about this a lot, then पक्का नज़र लगने वाली है क्योंकि मैं मेरी खुशियों को पता नहीं मेरी ही नज़र लग जाती है शायद ये. तो लेट्स नॉट डू दैट एंड या लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो. सो मैंने काफ़ी टाइम पहले मेकअप वीडियोस किए हुए थे तो आई वाज थिंकिंग कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया. प्लस दिस लुक वाज देयर ऑन माय पिंटरेस्ट, सो आई वाज थिंकिंग टू डू दिस एंड I wanted to share my staple products which are like my skincare and my makeup which I regularly use and how I use. So I'm gonna share everything in this video. So yeah, and I did this look. This is a little pinkish like cherry makeup which is going on right now, like थोड़ा सा trend जैसा है. तो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई कि मेरे ऊपर कैसा लगता है बीइंग अ डस्की स्किन गर्ल. सो आई वॉन्टेड टू सी माई सेल्फ कि मैं कैसी लगूंगी. तो मैंने आज वो ही किया है एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइज. सो या, एंड प्लस आई एम वेयरिंग अ लिप ग्लॉस टुडे which is a big thing for me because I don't wear lip glosses so often because मुझे नहीं पसंद है, वो बहुत ज़्यादा चिप होते हैं which I don't like about lip gloss. And plus वो उसमें बाल चिपकते हैं बहुत ज़्यादा. So I am tying my hair right now, तो I was thinking कि चलो करते हैं. एंड प्लस ये चेरी लुक में जो था ना उसमें बेसिक ग्लॉसी लिप्स थे एंड प्लस थोड़े मरूनिश स्मोकी आईज थी, तो मैंने वही अचीव करने की कोशिश की है. तो या, आई शेयर एवरीथिंग, ऑल द प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. सो इफ यू वांना सी व्हाट आई एम यूजिंग एंड हाउ आई अचीव दिस लुक, सो कीप ऑन वॉचिंग. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So let's start the video. So for the beginning, I'm gonna start with my skincare first. So as I have told you that I am stressing a lot these days, so I got so many pimples around my chin, especially my chin. I think this is the area where you get hormonal acne a lot. So I got so many pimples here, so you can see a lot of dark spots and everything. Now everything is gone because I got aware about this that I have to stop thinking too much. Like I think too much, and that's the problem. So first I'm gonna apply my toner. So toner मेरा इस बॉटल में है क्योंकि जो टोनर का बॉटल था उसमें से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आ रहा था, तो आई वॉज नॉट लाइकिंग दैट. तो मुझे ये स्प्रे बॉटल अच्छी लगती है. बट मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा अपने हाथ में 2 स्प्रे ऐसे मारती हूँ एंड देन I'm gonna just dab it. And then for every step I'm gonna wait a little bit तो अच्छे से penetrate हो जाता है product. So I'm gonna wait a little bit, like कुछ seconds के लिए, so that the toner absorbs within the skin very nicely. So उसके बाद हम दूसरा product करेंगे. So after my toner I use this Ordinary का azelaic acid, this one, because I think this works really good with my acne and spots and blackheads and everything. And I take very tiny bit of amount and I think that's enough for half of the face, more than half of the face, because I take very small amount. तो मुझे जहाँ ज़रूरत होती है ना मैं बस उधर ही लगाती हूँ. And it has a little मैटिफाइंग इफेक्ट, तो बहुत अच्छे से स्किन में बैरियर क्रिएट करता है. एंड इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ. सो आई यूज़ इट एज अ ट्रीटमेंट फॉर माई एक्ने एंड ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स. सो इट्स बेसिकली माई नोज एंड जहाँ पे भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जो वहाँ पे मैं लगाती हूँ. नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ माई मोस्ट फेवरेट
मोस्ट यूज्ड मॉइस्चराइजर, आई थिंक आप सबने देखा होगा पहले भी। तो या आई यूज दिस ओनली। सो दिस इज फ्रॉम फिजियोजेल, जो डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था मुझे बहुत टाइम पहले, लाइक आई थिंक 2-3 साल हो गए होंगे मैं इसे यूज कर रही हूँ। एंड दिस वर्क्स रियली गुड। लाइक दिस इज फॉर ड्राई स्किन वाला वेरिएंट, क्योंकि ऑयली स्किन वाला मुझे सूट नहीं कर रहा था, तो आई गॉट द ड्राई स्किन वाला वेरिएंट एंड इट गिव्स अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जितना की ज़रूरत होता है, नहीं ऐसे एक्सेस नहीं देता है। तो आई लव इट सो मच, मैं इसी को ही लगाती हूँ। एंड फॉर द लास्ट स्किन केयर स्टेप आई यूज माई सनस्क्रीन, विच इज एज यू कैन सी मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ किया है, तो इट्स ऑलमोस्ट गॉन, बट स्टिल आई एम गोना यूज इट। आई नीड टू गेट अनदर वन। एंड दिस सनस्क्रीन इज़ वेरी मैटिफाइंग, तो बहुत ज़्यादा इसमें वाइट कास्ट नहीं है, विच आई रियली लाइक। एंड सी जितना भी मॉइस्चराइजर ऊपर था उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड हुआ है, विच आई रियली लाइक। सो दिस इज माई स्किन केयर प्रीटी मच एवरी डे, लाइक डे टाइम एंड नाइट टाइम एज वेल। मैं दोनों टाइम पे यही स्किन केयर यूज करती हूँ। बस सनस्क्रीन आई स्किप व्हेन आई डू माई PM का रूटीन, तो बस वही कम होता है, बाकी सारा सेम रहता है। मैं इतने ही प्रोडक्ट लगाती हूँ एंड दे आर वर्किंग रियली गुड फॉर माई स्किन, सो आई एम नॉट थिंकिंग टू गो टू एनी अदर प्रोडक्ट। सो जिसमें मैं जो स्टेपल्स हैं मेरे, the key of good makeup is a good skincare, so you need to prep your skin very nicely before going for any makeup, so that's when your skin will be skinning, which is very important. Skin को अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, so do moisturize and use everything you need for your skin first and then go for makeup. And for lip balm I'm using this Palmer's lip balm, which I use a lot. So yeah, this is everything for skin prepping. Let's move on to the makeup now. So now when my skin is very prepped and everything, मैंने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ अच्छे से मेरी स्किन में अंदर absorb हो गया है, then I'm gonna use my primer. So for primer मेरे पास जो है वही है, like I don't have multiple options, मेरे पास एक ही है, मैं उसी को यूज़ करती हूँ जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। Now I'm gonna color correct my skin a little bit, like the under eyes and all the spots which I have massively. And if you know me, then you most probably knew कि मुझे अपना कलर करेक्टर एक कंसीलर के साथ मिक्स करना अच्छा लगता है. Like I don't like to be like fully orange clown first and then do the makeup. So what I do, I mix it with my actual color का concealer, तो ये अच्छे से conceal करता है. So for that I'm using Age Rewind Maybelline का. मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा टैप करके I'll mix it with the corrector. एंड करेक्टर को मैं अपने हाथों से मिलाऊंगी, लाइक फिंगर्स से. मैं ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें सारा प्रोडक्ट चला जाता है एंड स्किन पे कुछ नहीं आता है. तो आई एम गोना गो विद माई फिंगर्स. और जब भी कलर करेक्टर लगाओ, डोंट स्प्रेड इट ऑल ओवर योर फेस, क्योंकि वो पर्पस नहीं है हमारा. तो जब अगर आपने यहाँ पे लगाया तो उसको कोशिश करो कि आप उधर ही मर्ज करो, ज़्यादा स्किन के बाहर लेकर नहीं जाओ, क्योंकि वो हमारा पर्पस नहीं है उसको फैलाना. और अगर आप फैला दोगे तो इट विल नॉट कलर करेक्ट द स्पॉट विच वी वांट.
एंड आई थिंक फिंगर से अच्छे से, बहुत अच्छे से मेल्ट होता है कंसीलर और फाउंडेशन। अगर आप लगा रहे हो स्किन के अंदर, बहुत अच्छे से मेल्ट होता है और नेचुरल भी लगता है. So yeah, all the spots are corrected. Now let's move on to the foundation. And for foundation, because we are doing everyday wala sort of look, so I don't want anything heavy or like full coverage. I'm gonna go with this Maybelline Lumi Finish, क्या नाम है, Lumi Matte Foundation. तो ये तो मेरा बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है. It was a good investment. So if you are a beginner, then I would highly suggest you guys to invest in this one, because this is affordable, and plus the finish of this foundation is next level. Okay, so I'm gonna put the dots all over my face, and then slowly I'm gonna blend it with the brush. पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती थी फॉर फाउंडेशन एंड एवरीथिंग, बट नाउ आई हैव स्विच टू द ब्रश, बिकॉज मैंने जो बहुत बड़ा फ़र्क देखा है कि ब्रश से बहुत कम प्रोडक्ट लगता है और ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा लगता है. तो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, तो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ. Just look at the finish, it's so natural and glowy, जो कि हमारा मोटो है. So yeah, everything is done, and don't forget your neck. जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ प्रोडक्ट है वो आपको अपने नेक पे बस हल्का सा ऐसे कर लेना, ताकि दो अलग शेड ना लगे. आपका नेक और आपका फेस, they both should look same. And next I'm gonna do the blush, because I have recently discovered this कि अगर आप पहले ब्लश लगाते हो और उसके बाद आप अंडर आई कंसील करते हो ना ये एरिया, तो ब्लश को थोड़ा टोन डाउन भी कर देता है. अगर आपने ज़्यादा लगाया है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस टू मेक मिस्टेक्स. अगर आप बाद में ब्लश लगाते हो तो फिर उसे करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप कोई मिस्टेक करते हो. और अगर आप प्रो हो देन गुड फॉर यू, बट मैं नहीं हूँ तो मैं तो लगाऊंगी. So for blush, I'm gonna mix these two. So this is from Just Herbs Lip and Cheek Tint, and this is from Rare Beauty. So I'm gonna mix these two because इसका कलर मेरी स्किन पे नहीं दिखता है, तो बट इसका फिनिश बहुत अच्छा है और it blends very nicely. So I'm gonna take 2 dots. देखो दिख ही नहीं रहा है. 1 dot and again 2 dots. Gosh, ये मेरी शेड का होता, बट कोई नहीं. And then this tint, so 2 dot and 1 dot on the nose, and then now look at the pigment. मैं हाथ से ही blend करने वाली हूँ. I'm not gonna use any tool for this because I think finger से तो बहुत ही अच्छा finish आता है. Now I'm gonna do my concealer. अभी मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी. Now I'm gonna spray the setting spray a little bit all over the face. तो जो भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से like फिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद I'll go with the powder products. तो सबसे पहले I'm gonna do my powder. तो जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था I'm gonna set that area. Next I'm gonna do the powder blush. तो इसमें मैं 2 ब्लशेस को मिक्स कर रही हूँ. तो ये वाला थोड़ा सा से बबल गम पिंक है, and then other one I'll use a little dark one because हम थोड़ा चेरी वाला मेकअप कर रहे हैं इसमें. And if you want you can skip any of the product. मतलब आपको ज़्यादा कलरफुल या चेरिश नहीं चाहिए, like natural चाहिए, then I think you can do that. The other one is a little
सैल्मन पिंक आई वुड से, बट ये बहुत पिगमेंटेड है। और इसको मैं थोड़ा इधर पे लगा रही हूँ, थोड़ा कॉन्टोरिंग वाला इफेक्ट, एंड देन आई एम मर्जिंग इट विद द लाइट पिंक, सो ऐसे हार्श लाइन नहीं आए और ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्टोरिंग वाला इफेक्ट लगे इसका। आई लव दिस ब्लश सो मच। और इसको आप बिना मेकअप के भी लगाओ ना तो इट लुक्स वेरी नाइस। अभी ब्लश के बाद आई एम गोना कंटूर माय फेस अ लिटिल बिट, लाइक वेरी लिटिल, बिकॉज आई हैव डबल चिन, तो मुझे तो करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज बहुत हैवी तो वैसे भी नहीं करना है। मैं भी बहुत हल्का हल्का सा कर रही हूँ। Next, I'm gonna do my brows. So I am using this brow tint from Maybelline because we are going for this fuller eyebrow वाला effect. तो मेरे पास और कोई brow product तो नहीं है, मेरे पास बस यही है, तो मैं इससे ही try करूँगी achieve करने का। Next, I'm gonna do the eyes. तो eyes के लिए हम थोड़ा सा maroonish, pinkish रख रहे हैं। So for that I'm gonna take my blush only और हम इसको अच्छे से पूरे eyelid पे spread कर लेंगे। Okay, तो something similar we'll do for lower lash line as well. बहुत हल्का सा, I'm not gonna do too much. वैसे तो मैं इतना ही लगाती हूँ अगर मैं एवरीडे मेकअप कर रही हूँ। इसके बाद मैं लाइनर और मस्कारा एंड लिपस्टिक, दैट्स इट, नथिंग मच। बट सिंस आई एम ट्राइंग अ न्यू लुक, देन आई एम डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा दिस टाइम। सो नेक्स्ट आई एम गोना टेक दिस पैलेट एंड आई एम गोना टेक दिस पिंक and this color I'm gonna mix these three because मुझे जो चाहिए थोड़ा सा मरूनिश कलर, जो मेरे पास वैसे तो है नहीं, बट मैं मिक्स करके ऐसे कुछ तो बना ही लूँगी। तो I'm gonna mix it all together and थोड़ा ऐसे ब्राउनिश शेड सा आ जाएगा मुझे। तो that's what I'm gonna do and I'm gonna make a wing kind of effect और उसको blend करेंगे। तो हम सबसे यहाँ पे लगाएंगे डार्क शेड, बिकॉज दैट्स द एरिया जहाँ से विंग लाइनर या इफेक्ट ऊपर की तरफ जाता है बाहर से। तो यहीं पे मोस्ट ऑफ द अमाउंट हमको रखना है डार्क शेड का। टेक अ फ्लैट ब्रश लाइनर वाला और उससे थोड़ा सा ब्राउन एंड पिंक ये सेम शेड लेके मेक अ विंग लाइनर का इफेक्ट। तो आपको पता हो एग्जैक्टली कि कहाँ पे काम करना है। तो सपोज आई वांट हियर, दिस इज द लाइन आई एम गोना टेक इन, और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे बहुत अच्छे से। तो ब्लेंडिंग के लिए आई एम गोना टेक द सेम ब्रश अगेन एंड इसमें हम वही तीनों शेड लेंगे और फिर हम इसको ब्लेंड कर देंगे बहुत ही स्लाइटली, धीरे धीरे हल्के हाथों से, क्योंकि हमें कुछ भी फैलाना नहीं है। तो इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड कुछ ऐसा हल्का सा डार्क पिंक विंग टाइप दिखेगा। सो नाउ आई एम गोना टेक माय फ्लैट ब्रश एंड थोड़ा सा उसमें ब्लैक कलर लेंगे एंड आई एम गोना टाइटन माय वाटर लाइन ऊपर वाली, क्योंकि मेरी आईलैशेस नहीं दिखती हैं। तो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू नाउ। बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आई डोंट वांना कीप द पिंक फ्रॉम द आईज, आई वांट टू कीप देम। So yeah, that's it. I think I'm pretty happy with my eyes. Now I'll take this golden copperish color in my little finger and I'm gonna put it here on my inner corners. I'm gonna curl my lashes and then I'll put the mascara. एंड कर्लिंग योर लैशेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप मेरी तरह हो ना, आपकी ऐसे ड्रूपी आईलैशेस एंड दिखती नहीं है,
तो दिस इज अ गेम चेंजर, यूज दिस. एंड इसका एक और ट्रिक भी है कि थोड़ा सा हेयर ड्रायर पे थोड़ा सा हीट मार के एंड देन यूज इट, तो इट विल गिव अ प्रॉपर कर्ल. बट आई एम नॉट गोना डू दैट बिकॉज आई थिंक दैट इज अ लिटिल रिस्की, तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ. नाउ आई एम गोना पुट द मस्कारा ऑन एंड इट विल लुक, इट्स सपोज्ड टू लुक गुड. तो मैं अच्छे से 2 कोट करूँगी मस्कारा के. It makes a huge difference when I curl my lashes and then put on the mascara. So yeah, this is something you can try every day and it won't harm your lashes. Next, I'm gonna do my highlighter on the highest point of my face, which is my nose, cheeks. So on my lips, I'm gonna use this Swiss Beauty ka lip liner. Yes, lip liner in the shade burgundy because I want that cherry wala look. Otherwise you can skip and you just do the lipstick. So I'm gonna outline my lips first. So for the lipstick, I'm gonna mix 2 lipsticks. So first is this one. This is from Rude Honey Glaze Shine Lip Color in the shade, oh my god, plain. In the shade plain, which is actually very plain for me. It washes me off. So I use it when I have to give ombre effect to the lips. तो कोई भी dark color लगा के उसके अंदर I can use this lipstick. And plus it comes with a gloss which is really nice. So that's what I'm gonna do. And for the other one, I'm gonna do my Rare Beauty lipstick in the shade Fearless. So I'm gonna add a little bit only because I don't wanna kill the lip liner. So this is how it looks. थोड़ा सा बस merge किया मैंने कि वो lip liner के साथ बस हल्का सा merge हो जाए. That's it. Then I'm gonna take this shade and I place it in the center and kind of give it a ombre effect. So yeah, that's it. And now I'm gonna do the gloss. Oh, I love it. The shine is really good. I was really not sure about the gloss, but जो मैंने रेफरेंस देखा था उसमें she was wearing that gloss. So and this is the only gloss I have in my vanity. So yeah, and I love it how pretty this looks. So I think it's done. Lastly, I'm gonna spray some setting spray. And yeah, I think this is the look. I love it and I love these products जो मैंने अभी use किए हैं. And almost मैं वही use करती हूँ everyday पे. Like this foundation, this concealer. Concealer मैंने इसलिए किया क्योंकि I had to do this cherry look. Otherwise मैं concealer skip करती हूँ. मैं सिर्फ foundation लगाती हूँ and then my blush and contour. So these are pretty much everything, and mascara and liner and lipstick. That's it. And I set with my setting spray. So this is pretty much everything I do every day, and let me know how you like this look because I love it. So I have realized this while editing this video that my mic went off जब मैं outro कर रही थी. तो here I am recording a voiceover for you all. So yeah, I'm so sorry for that. So this is pretty much everything, like all the staple products I use on my daily basis. And if I talk about this look, I love this look so much, like the lips and the eyes. I'm not a lip gloss person, but still I love it in this look because this is giving a very soft, which I like. And yes, I hope you enjoyed this video, and if you did, then don't forget to hit the subscribe button, and I'm gonna see you in the next one. Till then, you can like, share and subscribe. Bye bye.